everyone and welcome back to another episode of Noisemaker Technicals. And आज के इस episode में we'll be breaking down key stocks across bullish and bearish setups, and purely through a price action lens we try to track the support, resistance zone, momentum, strength and the overall trend structure basically in each stock. And जो major goal है यहाँ पे, that is to identify whether moves are genuine continuation, breakout formations or just a short term bounce within a larger trend. But before getting further into the video, here is a quick disclaimer as well. Also, here is the summary of all the stocks जो भी हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे. So you can see the summary of all the stocks जो further हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. Also, if you are interested to see the past picks or the previous picks जो कि हम इस वीडियो में कवर करते हैं stocks को, so there is a link in the description below. So you can click on that link and then you will be directed to a sheet जहाँ पर आप overall सारे stocks का performance देख सकते हो जो भी previously हमने इस वीडियो में कवर किए हैं. Also, this is strictly shared for tracking and informational purposes only, and that is not any kind of recommendation. So start करते हैं आज का वीडियो and एक detailed way में समझेंगे that what kind of structure is followed by each stock and what momentum are the stocks in and the key zones that will decide the next move. So स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एंड सबसे पहले हम बात करेंगे एक बुलिश टाइप ऑफ सेटअप के बारे में. एंड उसके लिए हम चार्ट ओपन करते हैं. सबसे पहले लेट्स से टेक महिंद्रा का चार्ट हम ओपन करते हैं. आप टेक महिंद्रा के इस चार्ट में देख सकते हो कि ओवरऑल जो पैटर्न है यहाँ हमें काफी ज्यादा डाउन ट्रेंड दिख रहा है. बट अगर हम बिल्कुल लिमिटेड इस पैटर्न को देखें जो अभी रिसेंट फॉर्मेशन हमें दिख रही है, so it is a kind of improvement which is beginning in the stock and एक shift दिख रहा है हमें bullish side में. but still हम इसे एक recovery बोलेंगे ना, कोई uptrend हम इसे confirmed uptrend नहीं बोल सकते because पहले हमने काफी ज्यादा sharp fall देखा है from 1800 to 1320 which is this fall जो कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं. यहाँ से हमारा stock fall हुआ इस level पे, तो इतना ज्यादा sharp fall देखने के बाद अभी हमें इतना ज्यादा एक correct क्लियर अप ट्रेंड नहीं दिख रहा है स्टॉक में. एक रिकवरी साइड ही दिख रहा है. अपसाइड मूव्स जो है वो इंप्रूव हो रहे हैं बट दे आर नॉट इम्पल्सिव येट. एंड ऑल्सो इट मीन्स कि बायर स्टेप इन कर रहे हैं बट दे आर नॉट डोमिनेटिंग कंप्लीटली. एंड अभी यहाँ पर द इम्पोर्टेंट लेवल टू वॉच इज दिस लेवल विच इज 1500 टू 1520. बेसिकली ये जोन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी देखना बिकॉज दिस इज द रियल रेजिस्टेंस. पहले भी यहाँ से स्टॉक बाउंस बैक हुआ है, तो अगर प्राइस ब्रेक क्या कर पाता है या सस्टेन कर पाता है अबव दिस जोन, सो एक स्ट्रेंथ या कंटिन्यूएशन कंफर्म होगा. एंड इन दैट केस द नेक्स्ट मीनिंगफुल अपसाइड रेफरेंस कुड बी समवेयर अराउंड 1538. बट अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद 1420 टू 1440 एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है विच इज दिस जोन. समवेयर दिस जोन एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है देखना. अभी परफॉर्मेंस वाइज देखे तो स्टॉक अभी भी एक रिकवरिंग फेज में है आफ्टर अ वीक फेज एंड कंपेयर टू द ब्रॉडर मार्केट इट हैजंट शोन स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस येट and it is still in a transition stage. So overall एक developing bullish structure हम बोल सकते हैं but obviously कोई finished trend नहीं है because अभी ये level देखना बहुत important है. and further इस level के ऊपर अगर chart sustain कर पाया, candles अच्छी form हुई, strong follow through form हुई, so हम एक strength chart में देख सकते हैं कि हाँ strength होगी chart में. अब आज के लिए हमने एक बुलिश पैटर्न डिस्कस किया. अब हम कुछ बिल्कुल रिवर्स पैटर्न डिस्कस करेंगे जो कि बेयरिश इन नेचर होंगे. अब इसके लिए हम LTI माइंड का चार्ट खोलते हैं. सबसे पहले हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो चार्ट है ओवरऑल भी इट इज अ वीक चार्ट एंड क्लियरली यहाँ पर हम इतना ज्यादा एक डाउनवर्ड फॉल देख सकते हैं. एंड उसके बाद भी एक स्ट्रेंथ, थोड़ी बहुत रिकवरी अटेम्प्ट आया, हल्का सा पुल बैक आया, फिर रिकवरी करने का ट्राई किया बट स्टिल हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक वीकनेस चार्ट में कहीं ना कहीं है. पहले का जो ये फॉल है 6200 से 4100 का, इट वाज नॉट जस्ट करेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन हम इसको बोल सकते हैं विद एक्सपेंशन एंड इट इज इंडिकेटिंग अ वेरी हैवी सप्लाई एज वेल. और उसके बाद जो रीसेंट बाउंस है ये भी हम फेल होते हुए देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कैंडल्स अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाई. ऑल्सो दिस जोन कंफर्म्स अ लोअर हाई फॉर्मेशन ऑल्सो जो कि टिपिकली एक कंटिन्यूएशन ऑफ डाउन ट्रेंड का सिग्नल होता है.
अभी जो करंट प्राइस एक्शन है, इट रीइंफोर्सेस दिस व्यू एंड द स्टॉक इज अगेन ड्रिफ्टिंग नियर 4250 टू 4300 एंड द अपसाइड अटेम्प्ट्स रिमेन वीक एंड शॉर्ट लिव्ड, व्हाइल हम जो देख रहे हैं कि डाउनसाइड जो है वो बहुत फास्ट और इंपल्सिव है एंड इट इज अ क्लासिक साइन ऑफ सेलर डोमिनेंस। तो अभी यहाँ से द इंपॉर्टेंट एरिया टू बी वॉच्ड इज दिस जोन ऑफ 4200, बिकॉज यहाँ से अगर चार्ट नीचे जाता है, इट इज अ काइंड ऑफ सपोर्ट फॉर द चार्ट। तो अगर चार्ट ऐसे ब्रेक डाउन करता है 4200 टू 4250 का जोन, सो इट कंफर्म्स द कंटिन्यूएशन ऑफ वीकनेस, और उस केस में नेक्स्ट मीनिंगफुल डाउनसाइड रेफरेंस कुड बी समवेयर अराउंड 4062 समवेयर। बट अपसाइड में लेट्स सी देयर आर लेस चांसेस, बट अभी चार्ट यहाँ से कैसे मूव करता है वो एक देखने वाला सिचुएशन होगा। बट अभी ओवरऑल दिस इज अ वीक पुल बैक, एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड में, एंड दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ रिवर्सल, एंड एज लॉन्ग एज रेजिस्टेंस खुद को होल्ड करेगा, जो बायस है डाउनसाइड की तरफ, दैट वुड बी रिमेन्ड इन द चार्ट। अब हम बात करते हैं इसी टाइप के सिमिलर पैटर्न की, जो कि हम देखेंगे इन द चार्ट ऑफ ब्लू स्टार। सो अभी ब्लू चार्ट के ब्लू स्टार के चार्ट में हम देख सकते हैं कि जस्ट लाइक द स्ट्रक्चर जो अभी हमने डिस्कस किया था, इट इज ऑल्सो शोइंग क्लासिक डिस्ट्रीब्यूशन टू डाउन ट्रेंड काइंड ऑफ ट्रांजिशन, जहां पर पहले एक बहुत स्टीप डाउन ट्रेंड हुआ, चार्ट ने काफी अच्छी एक रिकवरी दिखाने का ट्राई किया, बट अभी हम देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ लूज होती हुई दिख रही है। पहले जो अर्लियर रेंज थी उसको ब्रोक डाउन किया, फिर एक रीसेंट बाउंस हुआ, बट नाउ इट इज फॉलिंग नियर द की रेजिस्टेंस जोन, एंड अभी जो स्ट्रक्चर है, इट इज रिफ्लेक्टिंग अ लोअर हाई फॉर्मेशन विद वीक फॉलो थ्रू, एंड इट इज ऑल्सो इंडिकेटिंग जो रैलीज है दे आर बीइंग सोल्ड इनटू रादर देन बीइंग सस्टेन्ड, एंड एज लॉन्ग एज प्राइस इस रेजिस्टेंस के बिलो रहेगा, द बायस स्टेज नेगेटिव, एंड इफ द वीकनेस कंटिन्यूज, नेक्स्ट डाउनसाइड रेफरेंस कुड बी समवेयर अराउंड 1688। अब हम बात करते हैं इसी टाइप के एक सिमिलर पैटर्न की, विच वी वुड बी सीइंग इन द चार्ट ऑफ यूनाइटेड स्पिरिट्स। सो इस चार्ट में भी हम देख सकते हैं एक सिमिलर पैटर्न है, एक स्टीप डाउनवर्ड ट्रेंड आया, सिमिलर सिचुएशन हम देख रहे हैं, एक डिस्ट्रीब्यूशन था, ब्रेकडाउन हुआ, एक थोड़ा बहुत रिवर्सल आया, बट स्टिल हम देख सकते हैं एक वीक पुल बैक यहाँ पर फिर से आया है। स्टॉक नहीं सस्टेन कर पाया अपने रेजिस्टेंस जोन के पास में, एंड अभी ये जो रिसेंट फॉल है, दिस इज अ काइंड ऑफ सिग्नल जो कि हमें बता रहा है कि द कैंडल्स आर लूजिंग स्ट्रेंथ, एंड अगेन जो सप्लाई डोमिनेंस है वो फिर से आई, अनलेस द प्राइस रिक्लेम्स द हायर लेवल, ये सेटअप ऐसे ही फ्रजाइल रहेगा एंड डाउनसाइड कुड परसिस्ट, सो द नेक्स्ट रेफरेंस जोन समवेयर कुड बी हियर अराउंड 1284। अब हम बात करते हैं एक डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न की, बट ओवरऑल इट इज इन अ बियरिश ट्रेंड ओनली। सो ओवरऑल जस्ट सेकेंड, ओके, अगर अब हम देखें, लेट्स से ओपन द चार्ट ऑफ नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। अब इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि ओवरऑल ये जो चार्ट है, इट इज नॉट इन अ डाउन ट्रेंड, एक अप ट्रेंड में ही ये चार्ट हमें दिख रहा है, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो पैटर्न कहीं ना कहीं थोड़ा वीकन हुआ है। जो पहले हमें एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड दिख रहा था, अब कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा वीक फेज और थोड़ा सा करेक्टिव फेज में आ गया है। पहले एक रैली हमने देखी 250 टू 440, अब यहाँ पे ये जो रैली थी हमें ये एक्सटेंड होती हुई नहीं दिख रही है, प्राइस यहाँ पर कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हो रहा है नियर द हाइज विद चॉपी मूवमेंट, एंड दिस इज अ टिपिकल साइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अभी जो रिसेंट सैप रिजेक्शन था विद बैक टुवर्ड्स 395, यहाँ से यहाँ तक का जो रिजेक्शन हमने अभी देखा है, इट क्लियरली कंफर्म्स कि सप्लाई जो है इट हैज स्टेप्ड इन एग्रेसिवली, मार्किंग अ ट्रांजिशन अवे फ्रॉम द अपट्रेंड, एंड करंट प्राइस एक्शन भी इस व्यू को सपोर्ट करता है, बिकॉज जो डाउनसाइड मूव है वो काफी शार्प है, impulsive है, while any upside recovery is likely to face resistance, and it indicates कि जो buyers हैं they are losing control and sellers are becoming dominant at the higher level, and from here the key level to watch would be this level of 385 to 390। ये जोन एक काफी इंपॉर्टेंट जोन होगा अभी देखने के लिए, बिकॉज दिस इज अ काइंड ऑफ सपोर्ट, एंड अगर यहाँ से प्राइस ब्रेक डाउन करता है, सो नेक्स्ट काइंड डाउनसाइड रेफरेंस कुड बी समवेयर अराउंड 345, एंड ऑन द अपसाइड आल्सो 405 to 415 is a kind of immediate resistance band, and unless प्राइस सस्टेन करता है इस जोन के ऊपर, जो स्ट्रक्चर है कहीं ना कहीं एक वीक डायरेक्शन में अब मूव कर चुका है। So overall इस ट्रेंड को हम एक exhaustion kind of situation देख सकते हैं, which is being followed by early downside transition, and it is not just a healthy pullback as long as the resistance holds, the bias remains bearish। अब हम बात करते हैं इसी टाइप के पैटर्न की, जो कि हम देखेंगे फोर्टिस हेल्थ केयर के चार्ट में।
सो अब अगर आप ये चार्ट देखो, सो ऑब्वियसली इट इज नॉट अ क्लीन अप ट्रेंड जो कि हमने पहले वाला चार्ट देखा था, बट एक पोस्ट अप ट्रेंड एग्जॉशन हम यहाँ पर बोल सकते हैं, विच इज बीइंग फॉलोड बाय अ वीकनेस, क्योंकि यहाँ पर इतना ज्यादा बाउंस हुआ था, बट अभी स्टिल हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कैंडल्स है खुद को सस्टेन नहीं कर पा रही हैं। स्टॉक ने एक टॉप फॉर्म किया एंड इट इज नाउ स्ट्रगलिंग टू सस्टेन द रिकवरी। मल्टीपल बाउंसेस हमने देखे टुवर्ड्स द रेजिस्टेंस, जो कि दे आर गेटिंग रिजेक्टेड, जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले एक यहाँ रिजेक्शन आया, उसके बाद यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी एक रिजेक्शन हमें आते हुए दिख रहा है। सो काफी सारे बाउंसेस और एक टॉप स्ट्रक्चर फॉर्म होते हुए देखे, बट continuously they are getting rejected, which is leading to a lower high formation and a bearish bias within a range, and as long as price इस resistance को break नहीं करता, उसके ऊपर sustain नहीं करता, so the structure remains weak, and if this downside continues, so next reference downside zone could be somewhere around 880। सो ओवरऑल हमने अभी फोर्टिस हेल्थ केयर का चार्ट भी देखा है, एंड आज के इस वीडियो में हमने मेजरली 6 डिफरेंट काइंड ऑफ स्टॉक्स की बात करी। वी टॉक्ड अबाउट वन बुलिश सेटअप, उसके बाद हमने 2 बियरिश सेटअप्स की भी बात, 5 बियरिश स्टॉक्स की भी बात करी, बट ऑब्वियसली बियरिश पैटर्न्स में भी हमने देखा कि कुछ अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन काइंड ऑफ फेज में है, एंड उसके बाद एक लोअर हाई फॉर्मेशन के बाद हमें एक वीक बाउंस दिख रहा है। कुछ स्टॉक में एक क्लियर अप ट्रेंड है, बट उसमें एक वीक बाउंस अब फॉर्म होने लग गया है। सो ओवरऑल हमने डिफरेंट टाइप के प्राइसिंग पैटर्न्स देखे, एंड उसके बेसिस पे वी सॉ कि अब एक रेफरेंस डाउनसाइड या रेफरेंस अपसाइड जोन कौन सा हो सकता है। सो ओवरऑल आज इस वीडियो में हमने इन 6 स्टॉक्स को डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आया हो ये, एंड इट बिकम हेल्पफुल फॉर यू। एंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। एंड ऑल्सो थैंक यू so much for watching, and I'll be back with another video and another important technical picks.